नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है बातचीत में ये गलतियां न करें। एक ऐसी चीज़ जो मनुष्यों को जानवरों से अलग करती है वो है हमारे बोलने की क्षमता। बोलने की क्षमता ही हमें जानवरों से अलग करती है और यह इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि मनुष्यों की सफलता हमारे बेहतर तरीके से बातचीत पर निर्भर करती है। यानी कि अगर हम बेहतर तरीके से बातचीत नहीं कर पाते तो हम कहीं ना कहीं हमारी सफलता भी सीमित हो जाती है। इसलिए बातचीत हमारे जीवन का बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हिस्सा है और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसी बातों पर चर्चा करूंगा जो कि हम बातचीत में गलतियां करते हैं और हमें इन गलतियों को नहीं करना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक, आई कांटेक्ट या आंखें मिलाना। ज़्यादातर लोग जब सामने वाले व्यक्ति से बात करते हैं तो वह आई कांटेक्ट मेंटेन नहीं करते या बात करने के दौरान वे सामने वाले व्यक्ति से आंख नहीं मिलाते। और जब ऐसा होता है तो सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि आप उससे कुछ छिपा रहे हैं या कई बार तो यह भी संकेत जाता है कि आपके अंदर आत्मविश्वास का अभाव है। तो बेहतर यह होगा कि जब भी आप बातचीत करें तो सामने वाले व्यक्ति से आंखों में आंखें मिलाकर बात करें, आई कांटेक्ट मेंटेन करके बातें करें। इससे आपकी विश्वसनीयता बढ़ती है, साथ ही साथ आपके अंदर आत्मविश्वास भी आता है। जो लोग अभी तक आई कांटेक्ट करके बात करने में संकोच करते हैं या हिचकिचाहट महसूस करते हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि शुरू में मुझे भी यही समस्या आती थी, लेकिन बार बार अभ्यास करने से आप आंखों में आंखें मिला करके आसानी से बातें कर पाएंगे और आपका आत्मविश्वास भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। 2, बोलने की तरह सुनना भी सीखें। ज़्यादातर लोग बहुत अच्छी तरीके से बातें कर लेते हैं लेकिन वे सुनने के मामले में काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। वे जब भी बोलते हैं तो अपनी बातों को जारी रखते हैं, लेकिन जब सामने वाले के बोलने की बारी आती है तो वे इंतज़ार करते हैं कि कब सामने वाला अपनी बातों को ख़त्म करे और वे फिर पुनः अपनी बातों को जारी रखें। प्रभु ने हमें 2 कान और 1 मुंह दिया है। शायद इसका यह भी अर्थ है कि जितना हम बोलते हैं उससे 2 गुनी मात्रा में हमें सुनना चाहिए, क्योंकि बोलने से हम कुछ भी नया नहीं सीखते, लेकिन जब हम किसी के द्वारा कही गई बातों को सुनते हैं तो संभावना ज़्यादा है कि हमें कुछ नई बातों को सीखने का भी मौका मिले। तो बेहतर ये होगा कि हम बोलने की तरह ही सुनने की कला का भी अभ्यास करें और इस गुण को अपने अंदर विकसित करें। 3, बातचीत के दौरान हमारा दिमाग कहीं और रहता है। अक्सर यह पाया जाता है कि बातचीत के दौरान जब आमने सामने हमारी चर्चा होती रहती है तो चर्चा के दौरान हमारा दिमाग कहीं और ही भ्रमण करता रहता है। शरीर की अगर बात की जाए तो वास्तविक रूप से हमारा शरीर तो वहाँ मौजूद रहता है, लेकिन हमारा दिमाग किसी और ख्यालों में खोया रहता है, जिससे होता यह है कि सामने वाले व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम समझ नहीं पाते और चर्चा में लगाया गया समय पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। तो बेहतर ये होगा कि जहाँ हमारा शरीर रहे वहाँ हमारा दिमाग भी रहे, और जब ऐसा होगा तो हम सामने वाली व्यक्ति की बातों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, जिससे कि हमारा समय भी बचेगा और हम सामने वाले के द्वारा कही गई बातों को भी अच्छी तरह समझ पाएंगे। 4, हम ना नहीं कह पाते। अक्सर ऐसा देखा गया है जब कोई हमारा बहुत ज़्यादा खास व्यक्ति हमसे कोई काम करने का प्रस्ताव देता है और हम संबंधों को ध्यान में रखते हुए उस प्रस्ताव को ना नहीं कह पाते, और जब हम उस काम को करने लगते हैं और उस काम में हमें जो कठिनाई मिलती है उससे हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि काश हमने उसी समय उस व्यक्ति को ना कह दिया होता। बेहतर यही होगा कि जब भी कोई ऐसा काम जो आपके सामर्थ्य में नहीं है उसे तत्काल ही ना कह दें। इससे सामने वाला व्यक्ति भी आपसे कोई उम्मीद नहीं लगाएगा और आप भी संतुष्ट रहेंगे कि आपने पहले ही उस काम को ना कर दिया जो आपकी क्षमता के बाहर था। 5, हम लोगों के नामों को याद नहीं रख पाते। अक्सर ऐसा होता है कि हम किसी व्यक्ति से 5-6 बार मिल चुके हैं, कई बार हमने उससे उसका नाम भी पूछा और दोबारा हमारी उससे मुलाकात हो गई और हमें बहुत ज़्यादा अफसोस होता है कि अरे इसका नाम ये था, मुझे याद नहीं आ रहा है।
और ऐसी स्थिति आती है कि हमें उनका मोबाइल नंबर सेव करना होता है और हमें दोबारा उनसे पूछना पड़ता है कि मैं किस नाम से आपका मोबाइल नंबर सेव करूं। तो इससे होता यह है कि सामने वाले व्यक्ति को लगता है कि उसने आपको कई बार अपना नाम बताया, लेकिन आपकी निगाह में उसका महत्व बहुत ज़्यादा कम है। शायद इसलिए आप उसके नाम को याद नहीं रखते, और जब ऐसा होता है तो हमारे संबंधों में वो मजबूती नहीं रह जाती जो कि होनी चाहिए। इसलिए सामने वाले व्यक्ति को तो महत्व दे ही दें, साथ ही साथ उसके नाम को और भी ज़्यादा महत्व दें और उसके नाम को ज़रूर से याद करें। तो ये था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। आपके कमेंट, आपके फीडबैक मुझे बेहतर प्रयास करने के लिए प्रेरित करते हैं। मैं आगे भी ऐसे ही उपयोगी वीडियोस बनाता रहूँगा। उन्हें प्राप्त करने के लिए राजनीति चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।